हेलो दोस्तों, और आप सभी का महा वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला सारा लेक्चर देख चुके होंगे। और आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, मैं इस चीज़ को पहले क्लियर करना चाहता हूं कि आज एनसीईआरटी का जो बुक आप पहले से जान रहे होंगे कि जान नहीं रहे हैं कि हम लोग उस चीज़ को एक बेस मान करके चल रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं कंप्लीट तरीके से और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं और जो उसका थ्योरी जो चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी है उस चीज़ को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज क्या हम लोग करने वाले हैं, जो कि पिछले लेक्चर में अब इससे पहले मतलब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 2.2। आज हम लोग 2.3 को करेंगे। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी वे में हम लोग देख लेंगे इसको और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने, और आप भी अच्छी तरीके से एकदम विदाउट स्किप किए वीडियो को देखेंगे तो आप डेफिनेटली आपको कंप्लीट एकदम समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपको कभी समझने की ज़रूरत मतलब पड़ेगी नहीं, शायद आपको बनाने की फिर से मौका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे और बस चलते हैं। कभी कभी बीच में होता है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यू मिलेगा जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं इस चैनल से। ऐसा नहीं कि कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसा आपको कभी सोचना नहीं है। तो देखिए मेरे पास जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बुक है, और बुक में एकदम जो भी है प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 2.3 लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 39 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब बताने का एक रीज़न है कि हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। तो अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं वीडियो को, तो क्या है कि आप अपना बुक खोलिए, सामने रखिए और बुक को और बुक से क्वेश्चन को एकदम सेम टू सेम मिला लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम से जैसे हम लोग चल रहे हैं हिंदी मीडियम से ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि वो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करें, जैसे कि उनकी प्रॉब्लम जो उनको हम लोग उस जड़ को पकड़ लें, तो इस वो फिर यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा चीज़ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसान तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक की बात करता हूँ। जैसे कि हम पहले एक्सपोनेंशियल डिवीजन क्या होती है हम लोग सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, उसी बेस पर ये सारी चीज़ बनने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स दूँ। हिंट्स ये देना चाहता हूँ कि चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बोर्ड पूरा क्लियर दिख भी रहा होगा। चलिए, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यदि मैं एक्स स्क्वायर है, इसको अगर यदि यहाँ पे हम एकदम सीधा सीधा देखते हैं एक्स क्यू लिख लेते हैं, तो ये दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने दैट मीन्स क्या होता है कि जब बेस समान रहता है तो हम लोग एक्स लेते हैं और पावर को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे कि 3 2 कितना हो गया 5। क्या सर ये बताइए आप एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक अलग टॉपिक का अलग चीज़ें है। ठीक है, जो कि आई थिंक ये बहुत पहले हम लोग सीख चुके होते हैं, जब हम लोग 2 3 6 क्लास में ऐसे रहते हैं, 5 6 जो भी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि नीड है, सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको हिंट्स 1 मिनट के लिए दे दूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपने जगह पे आ जाएंगे। तो चलिए क्या है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अगर यदि मैं वाई स्क्वायर की बात करूँ तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं सर कि ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो पावर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है, ये बेस कहलाता है। बेस यहाँ पे देखिए पावर तो दोनों में 2 2 है यानी कि समान है, लेकिन बेस की बात करूँ तो यहाँ एक्स और वाई है जो कि दोनों एक समान नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ इसी तरीके से, सपोज दैट एक्स स्क्वायर और एक दूसरा ले लेते हैं एक्स पावर यानी कि ले लेते हैं हम चलिए 2 ही, तो क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्स दोनों बेस समान है और दोनों समान है तो हम एक्स ही लिख देंगे और 2 2 क्या हो जाएगा 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हिंट्स मैंने यहाँ पे ये चीज़ें दे रहा हूँ आपको, हिंट्स की ऐसे चीज़ें करते हैं और ये कैसे अप्लाई करेंगे आगे वो अब अच्छी तरीके से देखेंगे और आपको खुद लगेगा कि हाँ ये चीज़ आप बता रहे थे तो बहुत अच्छा किए और यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की चीज़ों देखते हैं। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, कहाँ पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम बात करूँगा, बुक हम अपने हाथ में ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा बुक कहाँ से क्वेश्चन कैसी चीज़ें हैं। इसलिए ये मेरे पास बुक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी मीडियम से जैसा लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। हम जैसा आपकी पहले आपको बता चुके हैं कि भागफल यानी कि रिमाइंडर और मतलब क्वेश्चन और रिमाइंडर मतलब शेषफल किसको क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हम देखिए अच्छी तरीके से लिख देते हैं। एक्सरसाइज क्या है 2.3, ठीक है, किस बुक से, एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे 1, क्या देख रहे हैं 1। अब 1 में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे 1 रोमन में 1 लिखे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 नंबर क्वेश्चन के रोमन में 1 2 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से बात करेंगे हम लोग, जैसे कि हाँ ऐसे नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यार, एकदम क्लास में लगता है हाँ चीज़ें ठीक है। दूसरी बात, आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछा करो। 1 नंबर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि px जो हो गया ये क्या हो गया, यानी कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। एक अपने पास ये भी दिया हुआ है कि gx से क्या करना है, भाग देना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि gx से px में भाग दीजिए।
सारा क्वेश्चन आप समझ गए पूरी तरह से कि अब हम लोग के पास उद्देश्य क्या है कि इससे हम लोग इसमें भाग देंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्या आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि सपोज दैट अगर हम 8 से या 4 से हम लोग 9 में डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 2 जा 8 कर दिए, यहाँ पे माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 आ गया, इसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, यही चीज़ हम लोग इसमें फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर वैसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे चल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जिससे हम लोग भाग देते हैं, क्या देते हैं, जिससे भाग देते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, मतलब डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइजर यानी भाजक जो होते हैं, जब इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें जो इसके बराबर आ जाए, ऐसा ही सोचते हैं। अब मैंने सोचा कि यार 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हम लोग 9 आ जाए, तो मैंने देखा कि नहीं, 2 बार में हम लोग कितना 8 देख रहे हैं, 3 बार में यानी 12 देख रहे हैं। 12 तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा तो लेना नहीं, दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो उससे कम लो, सबसे पहली चीज़ नहीं, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला क्या, उसके इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अगर इक्वल नहीं आता तो हम देखेंगे उससे कम, जस्ट उसके बाद कम। ये नहीं कि सर अब तो कम की बात कर रहे हो तो एक बार में 4 1 जा 4 कर दीजिए ना, और 9 में से 4 घटा दीजिए, 5 लिख दीजिए, बोले वो नहीं करना है। सबसे पहले देखेंगे एकदम टॉप वाला बात कि चलिए इक्वल वाला, इक्वल नहीं हुआ तब देखेंगे उससे नीचे फिर क्या हो रहा है, फिर वहाँ जाएंगे। अगर वो हो रहा है तो बस वहीं हम लोग काम कर लेंगे। यही दो चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ देखें कि अगर 4 को हम लोग देखें 9, तो 4 देखें 9 नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार में 12 हो जाता है, 2 बार में इसमें क्या हो जाएगा 8, और 1 बार में तो फिर बात ही नहीं बन रहा। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्या कि 2 बार में हम लोग 8 लिख दिया और यहाँ पे इस तरह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, जब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जब इससे छोटा आ जाए, इससे छोटा आ जाए, डिवाइजर से जो रिमाइंडर होता है वो छोटा आ जाता है, तो हम लोग भाग को नहीं लगाते, यानी कि इससे फिर से भाग इसमें नहीं देते हैं। जस्ट लाइक यही सारी चीज़ों को हम लोग इस यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को, जो भी ये क्वेश्चन है, या मान लीजिए छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या देखें, पहली चीज़ सर कि देखिए इसको पहले हम लोग किया था, इसको इक्वल करना चाहते हैं, या अगर इक्वल नहीं होता तो जस्ट उसके नीचे वाला नंबर को लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सर जब इससे ये छोटा हो जाता है शेषफल तो हम लोग भाग नहीं देते हैं। दो चीज़ समझ गया। अब हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब इस पर अप्लाई करते हैं, हम लोग इसको मिटा देते हैं फिलहाल। चलिए, हाँ, ये तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि gx से px में भाग दीजिए, तो लाइक देखिए gx इक्वल टू दिस दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि x² - 2, और इससे हम लोग भाग दे देते हैं अच्छी तरीके से, x³ - 3x² + 5x - 3, यही हम लोग पास लिखा हुआ है। हाँ सर, ये तो लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ सीधा सीधा, एक ही चीज़ हम लोग का उद्देश्य रहेगा। देखिए अब यहाँ पे मैं पहले क्यों सिखाया ये चीज़, अब ये दिमाग में आपका तुरंत खट से आ जाएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हम लोग पास ऑलरेडी है, क्या दिया हुआ है। चलिए हम लोग मार्कर पेन भी ये ले लेता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा समझने में। अब देखिए ये अपने पास है और ये चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या देखें कि सर इसको ऐसा नंबर से, या जो भी चीज़ें कीजिए ऐसा नंबर से, अब ये चीज़ें से गुना कीजिए। हम लोग क्या लाते थे, बराबर लाने की कोशिश करते थे, इसके बराबर आ जाए। अगर बराबर नहीं आता था तो हम लोग नीचे ले लेते, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बराबर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो सोचेंगे फिर। तो देखिए क्या है कि अब x² को हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो इतना आ जाए, हम लोग ये चीज़ को सोचते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में, अगर 3 से हम लोग क्या किए, इस 3 से, चलिए ये मार्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहा आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं, इसी से ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस 3 को अगर हम लोग 9 यहाँ पे है, 9 बनाना है, तो इस 3 को हम लोग देखें कि 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9 हुआ, अर्थात ये 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, जिससे मल्टीप्लाई किए वो 3 हम लोग यहाँ लिख दिया, और ये 9 यहाँ लिख दिया, और यहाँ माइनस करके हम लोग इसको 0 कर दिए, यानी वो घट गया। ठीक है, तो लाइक इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पे सेम चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि अगर यदि यहाँ पे हम लोग पास लिखा हुआ x² - 2, तो मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ जो कि x³ आ जाए। तो मेरा दिमाग में चला कि हाँ, अगर मैं x² को x से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो x³ आएगा। हाँ सर देखिए, यही तो बता रहे थे आप कि देखिए भाई x² × x, तो x³ कैसे हो गया, क्योंकि ये बेस सेम था, सेम रह गया, और पावर 1 इस पर कुछ नहीं तो 1, इस पर 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, मतलब 3 हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट समझते हैं कि इसके अगर कुछ नहीं है पावर में तो 1 है, और इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं। तो यही चीज़ हम पहले आपको थोड़ा सा हिंट्स दिए कि जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, और ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, जब x² में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x³ आ जा रहा है, क्या आ रहा है, q आ रहा है। यहाँ अब एक और बात आपको समझनी है और सोचनी है कि सर देखिए, अगर x³ लाना है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि सर इसके आगे भी छुपा हुआ क्या है, प्लस है। तो अगर मैं बात करूँ पूरी गहराई से, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, और ये +x ले सकते हैं।
तभी तो प्लस, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, इस तरह का हो जाएगा। तो लाइक फाइनली अब ये समझिए कि अगर एक्स स्क्वायर है सर, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स क्यू आएगा। ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब यही चीज़ हम लोग सेम यहाँ अप्लाई करेंगे। लाइक एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो हम लोग देखिए एक्स इसके साथ पहले देखेंगे, जब भी करते हैं तो इधर से ही करते जाते हैं या फिर इधर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 एक ही बात होता है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए आप एक्स क्यू हो जाएगा, पहले हम करके दिखाए आपको। और यह माइनस, यहाँ इसके आगे देखिए प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो मल्टीप्लाई में तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो हम लोग फाइनली देखें कि सर ये तो आ गया एक्स क्यू आ गया, तो एक्स क्यू यहाँ पे आ गया, क्या आ गया एक्स क्यू आ गया। बाद में हम लोग देखें किससे एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो इस एक्स को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। और क्या है कि जो एक्स को लिखने के बाद देखिए इन दोनों को किए तो हम लोग को इक्वल में, मतलब ये फाइनली ये चीज़ आ गया। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 2x हम लोग लिखे। लेकिन मैं बात करूँ क्या माइनस 2x यहाँ पे होगा, सर क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपने जात के साथ जाएगा ना यार, जात की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें सही नहीं लगता है। ये चीज़ मैं बोलूँ कि अगर यदि हम लोग कहीं भी पार्टी में कहीं भी घूमने भी जाते हैं तो अपना अपना यार जिसका जो सर्कल होता है, जैसे जोड़ी होता है, उसको हम लोग एक साथ में मतलब ले लेते हैं। जैसे कोई शादी अटेंड करते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल का जो होता है, अपने एज का होता है, उसके साथ चले जाते हैं। जस्ट लाइक वही पे यहाँ पे होता है कि इसके पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो एक जगह आ गया, इसका पावर एक जगह था, एक जैसा था, 3 था, एक जैसे आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हम रब किए हैं। दूसरी बात मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन जब देखेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं दूसरा कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको जो बेटर लगे उस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस, ऐसा क्यों किया सर? अरे भाई ऐसा नहीं, तो फिर आप जाके वीडियो देखिए दूसरा, पहले वाला वीडियो, क्योंकि हम बता चुके जब इसको माइनस करते हैं तो वो प्लस और प्लस में रहता है, तो माइनस करते हैं साइन बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे तो वो उद्देश्य नहीं है, आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे देना है। ठीक है, तो इसीलिए देखो जब माइनस किए तो यहाँ पे ये माइनस करते खत्म हो गया, एक्चुअल में यहाँ पे घट गया, घटने का अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो हो गया। तो हम लोग बेसिकली जीरो को नहीं लिखते और बोलते हैं कि ये दोनों कट गया, लेकिन ऐसे बोला जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं, वो घट जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा, अब 5 इंटू 2 7, क्या हो गया 5 इंटू 2 7, एक्स क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे इससे पहले देखिए इससे पहले माइनस 3x स्क्वायर तो रहेगा अपना, ये तो अपना बोला कि मेरे पास कोई नहीं है, हम तो जैसे तैसे बैठल हैं, आप भी नीचे ले चलो, ले आते हैं यहाँ प्लस। देखिए ये जब भी हम लोग साइन यहाँ देते हैं तो ये वैल्यू साइन खत्म हो जाता है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लगता होगा सर ये क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप पहले का वीडियो जाके देखिए, एकदम वहाँ 110% आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ में सिर्फ इसी चीज़ पर डिस्कस किए कि कैसे इसको मतलब डिवाइड किया जाता है। फिर प्लस तो प्लस हो जाएगा, और 5 2 कितना होगा 7x, और माइनस ये 3 का जैसे का तैसे हो गया। अब मैं बात करता हूँ फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब मैं बात करता हूँ सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसको हम देखते हैं कि हमको लाना है कितना भाई, यहाँ लाना है माइनस 3x स्क्वायर। हम लोग का उद्देश्य रहेगा पहला टर्म, क्या रहेगा पहला टर्म डायरेक्ट। अब देखते हैं हम इसको कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसको प्लस है तो डेफिनेटली इसको जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो माइनस से करना पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस तभी तो माइनस होगा। हाँ सर सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कोई जरूरी नहीं कि हम लोग यानी कि इससे पहले देखिए माइनस तो आ गया, यानी इसके आगे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया, और यहाँ पे एक है यहाँ पे 3 है, तो हम लोग को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना, 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, और एक्स स्क्वायर तो है ही। तो अब देखिए इससे हम लोग करेंगे तो -3, ये इसके साथ कर रहे हैं, देखिए -3 और एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 2 6, हम लोग पास फाइनली ये आ गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर रहे हैं, -3 से कर रहे हैं, तो -3 यहाँ पे लिख दिए, और हम लोग पास फाइनली आ गया -3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कितना हो गया प्लस 6, क्या आ गया +6। अब ये हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मिटा देते हैं। अभी आप घबराना नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो अलग तरीके से देखने वाले हैं, आपको जो बेटर लगे आप एक चूज कर सकते हैं और अपने दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। चलिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत की बात ही क्या सर, माइनस इन माइनस प्लस ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म हो गया, 0 हो गया सर। यहाँ से 7x अपना आ गया, और माइनस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा सर, और 3 इंटू 6 क्या, 3 और 6 कितना हो जाता है 9। तो फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि सर यहाँ एक स्क्वायर में हर यहाँ पे x⁴ है, यानी कि उससे छोटा हो गया, तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे। इससे अब क्या है कि हम लोग जैसे देखें कि अगर 4 से हम लोग 9 में दे रहे थे, 4 दूनी 8 बज रहा था, 1 तो 1 को हम लोग 4 से नहीं दिए, उसी तरीके से यहाँ नहीं देंगे।
और हम लोग यहाँ पे फाइनली देख चुके हैं कि ये हो गया अपना कोसेंट। तो कोसेंट को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं गाइस। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल, मतलब जो शेष फल फूल बच गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए और आगे की चीज़ें हम लोग फिर से दूसरा करने वाले हैं। अब दूसरा क्या है, कैसे हम लोग चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। अब सामने आपके पास है, इसको हम फिलहाल देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो गया और आप ले भी चुके होंगे इसको, मतलब क्या, मतलब नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इसको दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है मिटाने में क्योंकि बोर्ड थोड़ा हो चुका है खराब। चलिए दूसरा चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग एक और देख लेते हैं जो रिलेटिव हम कह सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम लोग दूसरा चीज़ को आगे देखेंगे। इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ पे फाइनली GX और PX तो दिया हुआ है, इसके इक्वल में तो लिखना ही है, इसलिए दोनों को जैसे का तैसे रहने देते हैं। आराम आराम सबको समझना है कि एक चीज़ मैं आपको यही कहता हूँ कि आप वीडियो जो है ना बार बार देखने की बजाय एक ही ऐसा कीजिए, एक बार आप विदाउट स्किप किए पूरा कंप्लीट देखिए, आपको ऐसा 1% नहीं होगा कि समझ में आएगा। क्या लगता है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फलना पढ़ा रहे हैं, इधर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब लगता है ना सामने आप बैठे हुए हैं, बस मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहीं पे देखिए, सामने आपके पास 3 क्वेश्चन था जैसा कि मैं पहले भी चर्चा किए, और करने के बाद हम एक 1 2 3 में 2 छोड़ देते, 3 ले लेते। ऐसा नहीं सर, आप छोड़ क्यों रहे हो, आपको नहीं आता भाई, ऐसे सोचते हो तो गलत सोच रहे हो। ठीक है, चलिए PX का यहाँ पे देखिए GX और PX दिया हुआ, तो PX हम लोग ले लेते हैं। यहीं पे x पावर 4 और -5x और +6। हाँ, और एक चीज़ मैं और बता दूं, आपको आंसर मिला लीजिएगा क्योंकि आंसर तो हम नहीं मिला रहे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अरे यार है ही इसमें क्या जो कि नहीं आंसर आएगा, इसको इतना औकात कहाँ है जो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़। अब इससे हम लोग फिर इसमें भाग देना है। यहाँ पे देखिए, इसको कहीं ना कहीं हम लोग इस टर्म को आगे वाला को x वाला को आगे कर लेते हैं, तो क्या -x² है। इतना तो समझदार बन चुके होंगे क्योंकि बस आप लास्ट अपना स्टेज पर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप समझ लिए सारा क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, आपको तो भाषण देने का टाइम आ गया। तो चलिए यहाँ से इससे भाग देते हैं। x पर पावर 4 -5x + 6 ये अपने पास सामने रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं हम लोग डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ अपना तरीका। क्या करने वाला हूँ, अब इसके आगे है प्लस साइन, और इसके आगे अगर कुछ नहीं रहता तो प्लस साइन रहता, और कोफिशिएंट के रूप में ऑलवेज 1 रहता। मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके सामने मिला लेता हूँ कि बाय चांस अभी मतलब समझ लो नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए कहीं ना कहीं मैं सही लिखा हूँ। ठीक है, ऐसा कई बार हो गया था मेरे पास, जो कि वीडियो उसको हटाना पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ क्या है देखिए, ये चीज़ हमारे सामने है। अब यहाँ पे x है, इसके आगे अगर मैं बात करूँ साइन की तो प्लस साइन है। चलिए सर एक जरा लिख दीजिए सर। हाँ अब दिख रहा है सर, ठीक है सर। इसके आगे कुछ नहीं तो कोफिशिएंट के रूप में 1 है सर। बोले भाई सही पकड़े आप। चलिए सर यहाँ तो माइनस तो है, लेकिन ये लोग कोफिशिएंट का बदलाव नहीं किया, हम लोग कर देते हैं, यहाँ भी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आराम आराम से बात करूँगा। ये प्लस लाना है, यानी कि मेरे पास माइनस है और मैं इसको किस चीज़ से गुना यहाँ करूँ जो इक्वल टू मेरे पास प्लस आ जाए। सर माइनस इंटू माइनस तभी होता है प्लस, क्योंकि हम लोग 4 को वो वाला समझ चुके थे। हाँ याद आ गया आपको, जरा सोचिए, तो आँख बंद कीजिए और जरा सोचिए। हाँ माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हम लोग इसको यहाँ फिल करते हैं माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तभी प्लस आया। इसका मतलब यहाँ हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ भी 1 लिख लिए। ये चीज़ें हम लास्ट में मिटाने वाले हैं। ठीक है, इसी ध्यान रहेगी। नहीं सर अब ऐसे क्यों लिख रहे हो, बस समझाने के लिए। तो -1 लिखे। अब कैसे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमको इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसके प्लस लाने के लिए। यहाँ पे 1 था तो 1 को 1 से, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा 1 को लाने के लिए। ठीक है, ये 2 बातें तो हो गई हम लोग के पास सामने। अब बात रही अपने पास है एक, देखिए ये माइनस वाला कम कर लिए, 1 का कम कर लिया। अब बात रही x² का और यहाँ x⁴ का। ठीक है, देखिए तो हम लोग x² को क्या करेंगे, x किससे मल्टीप्लाई करें जो x⁴ आ जाए। तो हम लोग बेसिकली आप बताएंगे सर x² से कीजिए ना, हम लोग किससे करना है, x² से। तो लिखिए x² यहाँ पे, और बेसिकली क्या आ गया, यानी कि x⁴ आ गया। तो हम लोग कुल मिला के बात ये कर लेते हैं यहाँ पे कि चलिए ये दोनों प्लस का तो आइए गया, 1 का तो आइए गया था पहले, x⁴ भी यहाँ आ गया। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ ऐसे बताना चाहता हूँ
कि आपको बस एक ही टर्म को देखना है, बाकी जो यहाँ पे टर्म बच गया, बाकी जो यहाँ पे टर्म बचा हुआ है, इस टर्म को जो यहाँ पे हम लोग आया जिससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है एकदम अच्छी तरीके से कि सर +2 है मल्टीप्लाई -1x², ये कौन नहीं जानता, माइनस इंटू प्लस तो माइनस सर, 2 × 1 तो 2x² का सर तो x², ये तो हम जानते हैं। बोले भाई तो होशियार हो तुम यार, तब तो बात ठीक है। अब देखिए ये हम लोग कर दिए, तो डेफिनेटली हम लोग इस टर्म को, इस टर्म क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि प्लस माइनस किसी दो टर्म को अलग अलग कर देता, तो ये दूसरा टर्म हो गया, तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग के पास रिजल्ट आ गया दिस, और इस दिस को हम लोग कर देंगे, बिठा देंगे, ठीक है, एक जगह सिट कर देते हैं इसको। अरे क्या करते हैं भाई, बिठा देते हैं, हटाओ ना सब। चलिए तो इसको हम लोग साइड में कर देते हैं भाई, कि बोलते हैं इसका कोई जोड़ी पाड़ी नहीं है, तो भाई इसको साइड में रखना पड़ेगा। अब जो आदमी समझ लो कि अगर यदि क्या मैं बोलूँ ज़्यादा अगर वहाँ बोल देता हूँ तो फिर आप बोलेंगे सर आप क्या क्या बोल देते हो। चलिए मतलब समझ लो जिसका नहीं है वो साइड में खड़ा रहेगा, जिसका है वो अपना अपना लगल रहेगा बात में, ठीक है। चलिए अब प्लस है तो माइनस, यहाँ इसको हम लोग कुछ नहीं, जब नहीं है तो उसको जैसे तैसे छोड़ा, फिर हम लोग इसमें क्यों बात करेंगे, तो जैसे तैसे बैठा हुआ, लाइक मुझे समझिए जैसे मेरा ही हाल यही है। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए ये दोनों खत्म हो गया, यानी घट गया आपस में। उसके बाद ये टर्म को हम लोग आगे यहाँ ले लेते हैं 2x², और यहाँ पे -5, देखिए ये भी तो अलग अलग कहीं ना कहीं अपना है, तो -5x अब +6, ये अपने पास बच गया। मैं फिर से थोड़ा सा आपको हिंट्स करना चाहता हूँ, ध्यान रहे सर, ये वाला अलग चीज़ आप लिख रहे हो उधर भागफल वाला, और ये तो कहीं ना कहीं अलग आ गया था, इसलिए आप थोड़ा साइड करके इसको लिखे हो, ठीक है। हाँ दोस्त सही बात समझ रहे हो आप, ये गलती नहीं करना फिर कि ये किधर किधर हो गया। चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ माइनस अपने पास है, बिल्कुल सर, और यहाँ लाना क्या है माइनस सर, तो माइनस को हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो माइनस आ जाएगा, सर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाएगा, मेरे बात को समझिएगा, 1 माइनस को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो माइनस आ जाएगा, तो माइनस को हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा। और 1 को हम लोग 2 लाने के लिए 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और x² अपने पास है ही, तो वहाँ पे x लेने की कोई जरूरी नहीं है, बस इतना हो गया सर। तो दूसरा टर्म हम लोग क्या देखें सर, +2 मतलब जोड़, अरे नहीं +2 जोड़ 2 नहीं बोलेंगे, +2। अब जो रेस्ट इधर बच गया तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस 2 × 2 तो क्या हो गया भाई 4, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस या प्लस है तो माइनस, ये घट गया, यहाँ पे -5x और प्लस माइनस तो बड़ा वाला साइन रहेगा, तो ये प्लस वाला साइन रहेगा प्लस, और 6 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा +6। देखिए अगर मैं बात करूँ ना, मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, जरा सोचो, अगर मैं बात करूँ 6 -4 तो कौन नहीं जानता सर 2, अरे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यार। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ क्या, +6 -4 = +2, क्योंकि ये दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे का साइन प्लस है तो वो प्लस साइन लेते हैं। अगर -6 और +4 होता तो सर, अरे दो तरीके का साइन है तो घटेगा ऑलवेज, और घटेगा तो 6 में से 4 जाएगा 2, और दोनों में से बड़ा कौन है 6 आगे क्या है सर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे इसी तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको कि ये प्लस प्लस माइनस क्या हो गया भाई, ये प्लस था तो माइनस कर दिए, बात तो बीच वाला का काम खत्म हो गया। अब अपने पास एक प्लस का साइन बचा, एक माइनस का साइन बचा, तो +6 में से -4 करेंगे तो पक्का +2 बचने वाला है, जो कि आपके पास यहाँ पे सामने आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि सर अब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से सजा देकर लिखना है, अतः दैट इज कुछ भी जो लिख सकते हैं आप, कि जो भी है मेरा क्वोशेंट भागफल इतना आया और शेषफल इतना आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे लिख लेंगे, और इतना तो आप काबिल है ही लिखने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 2 3 था उसमें से 1 और 3 नंबर हम लोग सॉल्व किए, जिसमें से 2 आपके लिए छोड़ दिए। ये मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको लगे कन्फ्यूजन नहीं कि सर ये कहाँ कौन सा क्वेश्चन छोड़े। यहाँ पे g(x) का जो वैल्यू दिया हुआ है x² + 1 - x, मिला लीजिए आप। दूसरी बात px = जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ कि x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। दूसरी बात आपको लगता है सर एग्जाम्पल वगैरह भी सॉल्व कर दीजिए बहुत सारा, तो डेफिनेटली आप बताएंगे तभी कर देंगे आपको, अदरवाइज तो मैं जब आगे की चैप्टर पढ़ेंगे फिर पीछे पीछे ये सारी चीज़ करते जाएंगे। हाँ आपको लगभग ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक खत्म होने वाला, आप किसी भी बुक को उठाइए बनाइए, और क्या करना है आपको,
अगर यदि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात कि सर आप उस बुक से पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? हाँ भाई पढ़ाएंगे, लेकिन इसका रीज़न ये है कि हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जैसे अगला चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम में क्या होगा कि जब हम लोग बीच बीच में उस बुक से हम लोग या दूसरे जो भी केसेस आर डी शर्मा वगैरह है वो सबसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उठाएंगे, वहाँ से बीच में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, तो आप कभी कभी फ्री टाइम में देख लेंगे। लेकिन एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये बुक बेटर है, बेस्ट है। आप इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसको जरूरी नहीं कि 4 बुक को बनाएं, आप इसी बुक को 4 बार बनाइए, ठीक। चलिए मैं बात करता हूँ अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तब तक बोर्ड थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हाँ, आप अपना कॉपी को देखिए कि क्या आप सही तरीके से लिखे या फिर कहीं मिस्टेक किए, ठीक है। तब तक मैं भी साफ कर लेता हूँ और आप भी अपना काम कर लीजिए। कितना मिनट हो चुका है मेरे दोस्त? 25। कोई बात नहीं, चलिए ज़्यादा हो गया क्या? लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो ही रहा है, बट कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। ये मिनट नहीं रहा यार, इसके लिए लेना पड़ेगा मिटाने वाला, तभी ये साफ होगा अच्छी तरीके से, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, कोई बात नहीं। आपको एकदम क्लास वाला फीलिंग होगा, ठीक है। कोई ऑनलाइन कुछ नहीं होता यार, मतलब अब मज़े से पढ़ो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर ये सर होगा तो कैसे होगा, मैं थोड़ा सा हिंट्स करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 3 से 12 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3 से 12 में भाग दे रहे हैं, तो क्या देखें 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पे देखिए 0। अगर मैं बात करूँ कि 3 कहीं ना कहीं एक चीज़ आप जान रहे हैं कि 3 जो है 4 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो जब हम लोग किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से भाग दे रहे हैं, यानी कि उसको जब डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर के रूप में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सर मतलब नहीं समझे सर? अरे रुको भाई, कैसे नहीं समझे आप? चलिए 2 से हम अगर यदि 5 में दे देते हैं भाग, चलिए तो हम लोग देखिए कि पहले बराबर लाते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाता है। तो नहीं, बराबर तो कम ही लेते हैं, 2 2 जा 4 ले लेते हैं, तो 4 यहाँ पे आ गया -1। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सर 2 से जब हम लोग 5 में डिवाइड किए तो यहाँ पे 0 नहीं आया। इसका मतलब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ दोस्त, कि अर्थात हम लोग ये सीखे कि सर 2 जो है ना वो 5 का गुणनखंड फैक्टर नहीं है, तो अच्छा नहीं है, और रहता तो क्या आ जाता सर? तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग सर। अगर यदि आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में सर कि 2 से अगर आप 8 को अगर कहीं कहीं भाग देते हैं, तो हम लोग तो ऐसे जानते हैं कि सर 2 जो है ना 8 का फैक्टर गुणनखंड है, तो आप भाग दीजिए, देख लेंगे क्या आएगा। भाई दे देते हैं, 2 4 जा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लास्ट क्या बच गया, शेषफल 0। तो हम लोग एक चीज़ को क्लियर कर पाए सर, जब आप किसी नंबर जो होते हैं उनके फैक्टर से ही अगर उसमें भाग लगाते हैं ना, तो उसका शेषफल गोल गोल मतलब 0 आ जाता है। लेकिन जब उसका फैक्टर अगर वो नहीं होता है तो शेषफल 0 नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने 3 एग्जाम्पल मैं लेके यहाँ पे दिखाया हूँ आपको कि अगर 12 का फैक्टर हम लोग 3 लिए, तो 3 से जब उसको भाग किए, डिवाइड किए, तो क्या आ गया, 0 आ गया। पहला कंडीशन देखे। दूसरा देखे क्या 2 से जब 5 में हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 2 तो फैक्टर है ही नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि बेटा तुम है, चलो कोई बात नहीं। तो 2 से जब किए तो फिर भी हम लोग पास 1 बच गया, तो हम लोग देखे यार तुम नहीं है, मतलब अब इसको क्लियर हो गया। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 एगो 8 ले लिए, यानी कि 2 तो हम लोग जान रहे हैं कि आप तो फैक्टर है ही, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोग फाइनली एक लाइन का बात है, एक लाइन में समझना है कि जो फैक्टर होगा, जब किसी नंबर को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई भाग देते हैं तो 0 आता है। अगर भाग देने के बाद उसका फैक्टर नहीं होता है, आप भाग देते हैं तो वो 0 नहीं आता है। बस यही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं अब इन क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा था, एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो हम लोग पास है नहीं यार, ऐसे तो बनाने देगा नहीं, इतना बच्चा वाला क्यों देगा भाई, वो पागल है क्या। अब मेरे पास है क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपका एकदम साफ सब कुछ बोल देंगे, पेज नंबर 40 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें भी 1 2 3 लिखा हुआ, 3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं, कोई एक क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं पहले, उसके बाद एक साथ तो सब नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या है देखिए 2.3 में हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 नंबर का 1 नंबर,
यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 से क्या करना है, भाग देना है, यानी कि 2t⁴ और प्लस 3t⁴ और माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख के लिखता हूँ क्योंकि कभी कभी होता है मिस्टेक, देखने में मिस्टेक हो जाता है और वो क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास था और मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको सॉल्व करके बस आप दे देंगे आपको, आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आप जब फ्री टाइम में रहेंगे, जब आप मैथ बनाएंगे तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि इसको अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर यदि आप किसी कारण से फंस जाएंगे या दिक्कत हो जाएगा तो क्या है कि आप इसको मतलब समझ रहे हैं कि इसको देख लेना है आपको। देखिए चीज़ें क्या होती है दोस्त, हम लोग कोई भी चीज़ों को करने के लिए उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लगता हो कि सर ये चीज़ें उतना एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कौन कैसे कितना किस मार्क, कौन टॉपिक से कितने मार्क्स होते हैं, हम ये भी वीडियो आपको बना के दे देंगे। और यहाँ पे क्या है कि हाँ मैं मानता हूँ कि इससे थोड़ा कम आता है, बट रीज़न इज़ दैट इसके पीछे क्या है कि आप लॉजिकली अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो अगला चैप्टर को आपको समझने में दिक्कत होगा कि फिर पोलिनोमियल बहुपद और वो इक्वेशन में यानी कि समीकरण में क्या रिलेशन है, फिर वहाँ उसको कैसे करते हैं, और 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ जानकारी तो हम लोग यहीं लिए। आगे के चैप्टर में हम लोग समझने वाले कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाला, फिर उसमें हम लोग कैसे उसका निकालेंगे। तो हर एक पीछे लॉजिक है, हर एक पीछे रीजन है कि अगर ये ऐसा क्यों देता है। अगर वो क्या लगता है जो इस चैप्टर को बुक को बनाया कोई पागल है कि अगर ये इजी है या इसको नहीं देते हैं, तो सारा चीज़ एक रीजन है। आप खुद इस चीज़ को सोचिए, कोई आपको बोल दे कि नहीं अच्छा टॉपिक नहीं है मत पढ़िए, या अच्छा टॉपिक है तो पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में आपको समझाने की बहुत कोशिश की हम उधर। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस को हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा। यहाँ पे 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो यहाँ आ जाएगा 2, और टी स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा t⁴। और ये तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब जो दूसरा टर्म है उस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, इसके आगे छुपा हुआ प्लस, तो प्लस इंटू माइनस तो हो गया माइनस, और 3 इंटू 2 हो गया 6, और यहाँ पे टी स्क्वायर अपना है ये है तो टी स्क्वायर। अब जिसका जहाँ पार्टनर था उसको वहीं बैठाए। ठीक है, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस। सर यहाँ पे प्लस कुछ दिख रहा नहीं, आप माइनस कैसे लिख दिए भाई, यहाँ पे छुपा हुआ रहता प्लस, इसको हम लोग खत्म कर दिए। यहाँ पे देखिए अब ये प्लस यानी 3tq, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस था लेकिन प्लस साइन आगे नहीं लिखा जाता इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखे। अब देखिए प्लस 6t² में माइनस 2t² को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। क्लियर। अब यहाँ से प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो गया, और 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, और टी स्क्वायर को हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी क्यू आ जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कुछ देर पहले कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यू आता है, उसी तरीके से टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यू आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस तो हो गया माइनस, और 3 इंटू 3 हो गया 9, और यहाँ पे लास्ट में बच गया टी। तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम लोग इसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइन को, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों का हो गया सुपड़ा साफ। अब जाते हैं यहाँ पे 4t² माइनस 12। अब मैं फिर देख रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी अभी ये भी ध्यान देना है, यहाँ t² है यहाँ t², मतलब अभी बराबर का कंडीशन चल रहा है। जब छोटा आता तो छोड़ देते, तो अभी छोटा नहीं आया है तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस 1 इंटू 4, यानी कि देखिए यहाँ 1 है, इसके आगे कोफिशिएंट गुणांक 1 है, तो 1 गुना 4 तो क्या हो गया 4। अब t² तो लिखना नहीं क्योंकि t² तो है ही है। अब माइनस इंटू प्लस तो क्या हो गया माइनस, और 3 इंटू 4 क्या हो गया 12। आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये दोनों घट के हो गया लड्डू। और लड्डू होने का अर्थ हम लोग क्या समझे कि भाई साहब ये जो है इसका एक फैक्टर यानी गुणनखंड है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखे कि जिस नंबर का फैक्टर से अगर डिवाइड करते थे वो 0 आ जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि अगर बोला कि ये इसका फैक्टर है तो हम लोग कैसे पता करते हैं, हम लोग डिवाइड करके देख लिए और यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग से बोले कि भाई साहब हाँ बिल्कुल ये जो आप यहाँ पे लिखे हैं ये इसी का आपका ही एक फैक्टर गुणनखंड है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से कि अतः जो भी है t² माइनस 3 लाइक कॉमा दे देंगे, यहाँ डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चीज़ें इतना इतना का एक जो है एक गुणनखंड यानी फैक्टर है आंसर, और हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं और दूसरा क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम वीडियो आपको लगता हो कि थोड़ा ज़्यादा, बस 1 से 2 ये वीडियो होने के, ये आप कंप्लीट देख लीजिए, इसके बाद एक वीडियो और देख लीजिएगा, उसके बाद पॉलिनोमियल के लिए अब हमेशा के लिए निश्चित हो जाइए। चाहे आप आज पढ़िए, कल पढ़िए, 1 साल के बाद पढ़िए, जब भी आपको मन करे तब पढ़िए। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। अब इसी का दूसरा 2 नंबर का ही एक और लेके दिखाते हैं आपको कि सर जब इसमें भी देखिए कुछ कुछ चीज़ें हम छोड़ के चलते हैं, क्योंकि आपके लिए ना, आप अगर समझ रहे हो, पढ़ रहे हो या टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली ये तो होना चाहिए कि आप बना लेंगे या सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं हूँ ही यहाँ, आप इतना तो कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ यार कमेंट किया करो, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि चैटिंग करते समय तो आप तो बहुत सारी चीज़ें लिख देते होंगे। चलिए मैं बात करता हूँ फिर से दूसरी चीज़ क्या है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है वही 2 नंबर का, देखिए वही 2 नंबर का 2 नंबर, यानी कि यहाँ पे रोमन में लिख देते हैं हम 2, ठीक है। अब यहाँ 2 3 ले लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत, एक छोड़ देते हैं आपके लिए, फिर आप कब बनाओगे 3 नंबर। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या, x³ - 3x + 1, इससे हम लोग क्या करते हैं, भाग दे रहे हैं। x पर पावर 5 भाग नहीं दे रहे हैं भाई, इसमें हम लोग फैक्टर चेक कर रहे हैं, गुणनखंड चेक कर रहे हैं। तो उसका एक ही प्रोसेस क्या हम लोग जान रहे हैं कि भाग दे के देखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही दे के देखते हैं। चलिए -4x³ और +x² + 3x + 1, ठीक है, ये अपने पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख भी रहा होगा क्लियर। चलिए इसको देखते हैं। चलिए कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्ट कैसे। प्लस है तो प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। अब इसका कोएफिशिएंट गुणांक 1 है, इसके पास भी 1 है, तो हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 1 यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ भी लिखा हुआ नहीं, तो हम लोग यहाँ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं x⁵ है, क्या है x⁵ 5 है, तो x³ को x² से करते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं x⁵ को x² से करेंगे तभी तो बेस x हो गया और पावर 5 हो गया। तो ये चीज़ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से x⁵ क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो 2 ले लिए तो x⁵ आ गया। और अब देखिए जो टर्म बच गया उसको सिंपली उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, क्योंकि ध्यान रखिए पहले हम बोल चुके हैं इस चीज़। तो माइनस इंटू प्लस तो क्या हो गया माइनस, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, और 3 इंटू 1 पहले बोले थे आपको, 1 इंटू 1 यहाँ लाए थे, तो 1, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, और x इंटू x² क्या हो जाएगा x³। कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट बच गया इसको। तो ये हम क्या, एक देखिए ये चीज़ एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल आपके पास डिस्कस किए आपके साथ। तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस, और यहाँ प्लस, और यहाँ 1 गुना x² तो क्या हो जाएगा x²। देखिए माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे ये 0 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए -4 में से +3 तो यानी कि -1, तो 1 नहीं लिखा जाता, बेसिकली हम लोग -x³ लिख दिए, और ये दोनों खत्म हो गया भाई साहब। तो ये हो गया +3x + 1, ठीक है। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, अभी भी इसकी संभावना पॉसिबिलिटी है कि अभी फिर से भाग लगेगा। तो प्लस को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ गया, और इसी x³ को हम लोग x³ लिख देते हैं डायरेक्ट, या x³ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x³ आ गया। अब माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 3x इंटू 1 तो क्या हो गया 3x, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -1 इंटू 1 क्या हो गया 2, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है ना दोस्त। हाँ भाई 1 इंटू 1 1 होता है। चलिए अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, से माइनस है तो प्लस, यहाँ से ये भी 0 ये भी 0, अब प्लस 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 यानी +1 कितना सर जी +2 होता है। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि सर अब की बार 0 कहीं ना कहीं नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ सर कि इस फैमिली का ये एक मेंबर सदस्य नहीं है, मतलब इसका ये गुणनखंड ये नहीं है। अगर होता तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अपना जो भी चीज़ें इसके पूछा जाता है वो बता देता है। इसके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ 0 बचता। तो कहीं न कहीं इसके पास 2 चीज़ें ऐसी बच गई जो कि कहीं न कहीं ये बता नहीं पा रहा। तो लाइक हम लोग समझते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन रही 3 और 4, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको भी बता देता, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो मैं इसको यहीं तक फिलहाल रखता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक वीडियो और आप देख लीजिएगा इसके अलावा, तो पोलिनोमियल के लिए आपको कभी फिर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये डिपेंड नहीं करता मैथमेटिक्स में कि इंग्लिश और हिंदी की कैसे कैसे चीज़ें होती है, वो आप खुद कर पाएंगे। मैं ज़्यादातर ये समझता हूँ कि अगर इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं या हिंदी मीडियम होते हैं, मतलब वो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन यू, कैसे आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप जिस मीडियम से उस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो फिलहाल मैं कोशिश किया हूँ, आगे चलकर अगर वैसा डिमांड होगा तो हम लोग या फिर जो भी चीज़ें होगी या हम भी खुद कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश में पढ़ाने, वो भी पढ़ा देंगे। अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इसके बाद एक लेक्चर और आने वाला, उसके बाद ये पॉलिनोमियल ख़त्म। पॉलिनोमियल ख़त्म होने के बाद हम लोग अगला टॉपिक जो भी चीज़ें हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, ये आपको सिलेबस के रूप में एक चीज़ मैं बता दूंगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि किस चैप्टर को कितना आपको प्रायोरिटी देना है, ये भी मैं बता दूंगा। और ये एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अब पॉलिनोमियल का एक कंप्लीट 1-1.5 घंटे की अप्रॉक्स आएगा, मतलब 1.5 घंटा टाइम लगेगा, जिसमें से हम लोग पूरे पॉलिनोमियल को एक बार शॉर्ट रिवीजन करके पूरी तरीके से एक मतलब 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ऐसा एक वीडियो हम ला देंगे आपको, ठीक है। तो आप अगर यदि बेसिक सीखना चाहते हैं तो इसको सीखेंगे, मतलब ये सारी वीडियो देखेंगे और लगेगा कि हम बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं, तो आपको बस 1-1.25 घंटा देना है, आपको एक ही टाइम में सारा चीज़ ख़त्म कर देना है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और मैं भी आपके लिए बेहतर कर सकूँ। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।